हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का शाही पाठशाला पर। अभी हम लोग चर्चा करेंगे बिहार दरोगा मेंस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। यानी मेंस एग्ज़ाम यदि आप देने योग्य हो गए हैं तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, बिहार दरोगा मेंस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे किया जाए, इस बात पर हम अभी आपसे चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले चूँकि कट ऑफ के बारे में बहुत विद्यार्थियों की बहुत सारी मंथन रहा, मैंने बहुत लोगों से बात किया है। कट ऑफ के बारे में मैंने वीडियो रिलीज भी किया है, उम्मीद करता हूँ आप लोग देखे भी होंगे। तो कट ऑफ जो मैंने दिया है जनरल का 60, और ये चूँकि दरोगा का एग्ज़ाम है, कोई छोटा एग्ज़ाम तो है नहीं, ग्रेजुएट लेवल पर एग्ज़ाम होता है। तो आपको यह जनरल के बाद पता चल जाता है सभी कैटेगरी को कि जनरल से कितना नीचे मेरा कट ऑफ रहता है मेरे कैटेगरी का। तो मैं जनरल का एक 60 लेकर चला हूँ। मेरे कट ऑफ जारी करने के बाद और भी स्टूडेंट जिससे मैं बात नहीं भी कर पाया था, सब ने मुझे कॉल किया, सब की एक आवाज़ थे कि सर बहुत टफ था, 60 भी कट ऑफ नहीं जाएगा। वीडियो के नीचे कमेंट देखकर ये तय नहीं किया जा सकता है कि कोई 75 लिख रहा है, कोई 80 लिख रहा है, कोई 85 लिख रहा है तो इतना सही होगा। रियल में जब आप विद्यार्थी से किसी से बात करते हैं ना, उसका सुनना चाहते हैं ना, तब पता चलता है कि कट ऑफ कि क्या स्थिति होने वाली है। तो हो सकता है कि 60 के नीचे हो सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं जाएगा। फिर सभी कैटेगरी के अपने अपने लोग समझ सकते हैं कि आपके कैटेगरी में जनरल से कितना नीचे रहता है, उस हिसाब से कट ऑफ होगा। तो ये है मेन चर्चा कट ऑफ का। कट ऑफ के बारे में मैं और भी जानकारी आपको देना चाहता हूँ। आज मैंने एक आयोग से संबंध रखने वाले एक व्यक्ति से मेरी बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने ज़्यादा बात तो नहीं किया, उन्होंने शाम का समय लिया है कि आज 29 तारीख है, 29 तारीख को यानी शाम को उन्होंने कहा है कि सर बात करूँगा। और मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर आपकी बात को मैं विद्यार्थियों तक पहुंचाना चाहता हूं, तो इस हिसाब से आप बात करेंगे। तो कम समय में बात करते हुए उन्होंने आश्वासन दिया है, यदि बात होती है तो मैं आपको उनके ऑडियो सुनाऊंगा। तो चलिए मेंस की तैयारी कैसे की जाए इस पर हम चर्चा करते हैं। कट ऑफ तो खैर बहुत लोगों ने दिया, आप लोग समझ गए हैं, आप लोग खुद भी एग्ज़ाम दिए हैं। लीकेज का मामला नहीं है, लगभग नहीं के बराबर पता चलता है, तो निश्चित रूप से आप जानिए कि कट ऑफ आगे नहीं जाएगा। क्वेश्चन का लेवल भी ज़्यादा था, इस तरह के क्वेश्चन के लेवल में 50% विद्यार्थी फेल करेगा। कुछ स्टूडेंट मुझे ऐसा कमेंट किए थे, मैं उनको कहना चाहता हूँ बिल्कुल आपका कमेंट सही है। चाहिए हम लोग आगे चर्चा में आगे बढ़ते हुए कि तैयारी को कैसे करना है इस बात पर। सबसे पहले तो तैयारी करने के लिए मैं यही कहूँगा कि एक सिलेबस जो है मेंस का, इस पर आप समझिए। तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, ये यही लिखा हुआ है कि मेंस एग्ज़ाम का जो तैयारी करते हैं ना, तो इसमें आपको 2 पेपर का एग्ज़ाम देना होता है, हिंदी का देना पड़ता है। और हिंदी एग्ज़ाम जो है ये क्वालिफाइंग होता है, आपको 100 में से 30 मार्क्स लाने, 30% मार्क्स लाने हैं, तो ये आपका क्वालिफाइंग है। तो हिंदी को क्या कीजिएगा कि इसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, मैक्सिमम लोग इसमें पास कर जाते हैं, लेकिन फिर भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखना जरूर है आपसे कि किस किस चैप्टर से प्रश्न है, किस किस टाइप का प्रश्न है, उस टाइप के कुछ प्रश्न का रिवीजन आप एक लाइन जरूर कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पर लिखा है प्रीवियस ईयर के कुछ सेट्स का प्रैक्टिस करना है, 30% लाना ईजी है, आ सकता है। इस पर बहुत मंथन, बहुत मेहनत है, माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद जीएस पर यदि हम बात करें तो जीएस आपको जैसे पीटी के लिए, प्रीलिम्स के लिए आपने तैयारी किया ना, मोटा मोटे क्या फाइनली यही समझिए कि यही करते रहना है, आपको कुछ नहीं करना, एक निरंतर प्रयास करने की ज़रूरत है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक बात और भी मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि जिसको लगता है ना कि हम बॉर्डर लाइन पर हैं, तैयारी क्या करें, मेंस का करें कि नहीं करें, तो उनके लिए मेरा संदेश स्पेशल है कि मान लीजिए कि आपका रिजल्ट नहीं होता या होता है, दोनों स्थिति में पढ़ाई तो आप नहीं छोड़ रहे हैं। यदि पढ़ाई नहीं छोड़ रहे हैं तो मेंस की तैयारी कीजिए। मेंस की तैयारी करने में सिलेबस आपका कहीं इधर उधर बहुत दूर नहीं भटक रहा है, जो आपने पीटी के लिए पढ़ा है यही तैयारी आगे भी करना है। मैं थोड़ा सा मेंस पर और भी बात करूंगा सब्जेक्ट वाइज भी। तो ये जो सिलेबस है ये सभी एग्ज़ाम के लिए, आप बाद में बिहार पुलिस का दीजिए या फिर सीडीपीयू का दीजिए या बीपीएससी का कोई दीजिए या अन्य और भी कोई एग्ज़ाम, मान लिया कि सीजीएल का फॉर्म भरा रहा है, सीजीएल का फॉर्म भरिए तो उसमें जीके जो पूछेगा, तो ऐसा नहीं कि यहाँ जो पढ़िएगा वहाँ काम नहीं आएगा।
पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाएगा। तो इसलिए मेंस की तैयारी कीजिए। जिनको लगता है कि हम 5 नंबर आगे पीछे भी है ना, मैंने 60 पर जनरल का कट ऑफ दिया है, उससे 5 नंबर आगे पीछे भी है ना, 55 पर भी जिनको जनरल में नंबर है ना, वो भी मेंस का तैयारी कीजिए। मुझे लगता है कि 55 प्लस नंबर होगा, लेकिन कट ऑफ जारी करने में बहुत सारी बातों को ध्यान, आप तो देखें ही मेरा वीडियो कि कितना मैंने मंथन किया है। मैं टाइम में, आवर में बताऊं तो 17 से 18 घंटा मैंने सिर्फ ये एनालिसिस किया कि कट ऑफ क्या होना चाहिए। मुझे लगता है कि 100 प्लस विद्यार्थियों से मैंने बात किया, 10 से 12 टीचर से मैंने बात किया, जो उसमें से इम्पोर्टेंट थे, अच्छे थे, मैंने उसका ऑडियो क्लिप भी आपको सुनवाया। तो वो तो ठीक है। इसलिए आप लोग बिल्कुल, जिनको लगता है कि हम कट ऑफ के आसपास हैं कहीं, वो मेंस का तैयारी कीजिए, बेशक कीजिए। 2020-21 में आपको बहुत कम वैकेंसी देखने को मिला। 2022 में आपको वैकेंसी भी बहुत मिलने वाली है। यदि आपकी तैयारी अच्छी है तो 2022 में आपको बहुत वैकेंसियां हैं। आप वैकेंसी को भी देखा कीजिए। बीच बीच में मैं भी कभी कभी वैकेंसी की सूचना आपको देता हूं, या फिर अन्य कहीं से जो भी देखते रहना चाहिए। यानी फाइनली आपको देखना चाहिए कौन कौन सी वैकेंसी है, वैकेंसी के लिए अपडेट रहना चाहिए। उसके बाद आइए हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं मेंस के सिलेबस पर, ठीक है। अच्छा, मेंस के सिलेबस पर जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मेंस की तैयारी थोड़ी अच्छे से करनी है, क्योंकि जब आपका मेरिट तैयार होता है ना, तो वहाँ पर आपका नंबर जो है बहुत मायने रखता है। तो नंबर जो है आपको अच्छा लाने के लिए तैयारी अच्छे से करना होगा। तो जीएस पेपर दूसरा हो जाता है। पहला मैंने हिंदी पर थोड़ा चर्चा कर लिया। जीएस पेपर पर यदि बात करें तो जीएस में आपके एक नया ऐड होता है यहाँ पर, मैथ और रीजनिंग। ये मैथ और रीजनिंग अप्रॉक्स 20 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, और 20 प्रश्न में मैथ और रीजनिंग कोई भी सिलेबस, जैसे प्री एग्ज़ाम की बात बार बार मैं इसलिए आ जाता हूँ क्योंकि प्री एग्ज़ाम में कुछ ऐसा हुआ ना कि वो माइंड से निकल ही नहीं रहा। तो प्री एग्ज़ाम में जैसे हुआ कि सिलेबस से काफ़ी अगल बगल इधर उधर हट के प्रश्न पूछ दिया गया, लेकिन फिर भी कहीं से भी कोई पूछ दे, विद्यार्थी तैयारी कैसे करता है? प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखकर, जहाँ से आयोग प्रश्न पूछ दे इस बात से कोई लेना देना नहीं। तैयारी हमेशा पिछले परीक्षा में पूछे गए एग्जामिनेशन के आधार पर अगले एग्जाम की तैयारी की जाती है। आयोग पीछे इस प्रकार से पूछा तो आज आगे भी इसी रास्ते पर चलेगा। तो अभी भी आपको वही करना है। कुछ भी पूछा, कहीं भी पूछा, ये सबके लिए होता है, आपको भी, आपके लिए भी वही होगा। तो 20 नंबर का मैथ पूछेगा। प्रीवियस ईयर से देख लेंगे कि मैथ से, रीजनिंग से, किन किन अध्याय से कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। वैसे बिहार में स्टूडेंट का मैथ कमज़ोर नहीं होता है, और मैथ जिसका कमज़ोर नहीं होगा तो रीजनिंग भी कमज़ोर नहीं होगा। तो मैथ रीजनिंग को आपको थोड़ा सा देखना है, क्योंकि मैथ रीजनिंग स्कोरिंग सब्जेक्ट है। बिहार के स्टूडेंट के लिए मैथ रीजनिंग 20 में 20 लाएगा। इसलिए जिसका मैथ रीजनिंग थोड़ा कमज़ोर है तो वो अपने आप को मेंटेन करिए, मैथ रीजनिंग में भी लाइए, क्योंकि मेरिट बनना भी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ पीटी और मेंस और फिर फिजिकल ही नहीं, मेरिट बनने में नंबर भी चाहिए आपको। चलिए उसके आगे यदि बात करें कि पीटी वाला सिलेबस ही है, सब कुछ नया नहीं है। जो भी था आपका पीटी में सिलेबस है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और एनवायरनमेंट साइंस, ये सब जो है आपका पीटी वाला ही सब कुछ सिलेबस है। अच्छा, यहाँ पर करंट अफेयर्स मैंने लिख दिया है, तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि सिलेबस में करंट अफेयर्स है नहीं, लेकिन फिर भी आपको बहुत सारे एग्ज़ाम, एक तो दरोगा पर ही डिपेंड नहीं है कि दरोगा ही एग्ज़ाम देना है, दूसरा कुछ नहीं देना है, तो करंट से अपडेट रहिएगा। मैंने यहाँ पर पगला लिया है, आयोग के लिए पगला लिखना ठीक नहीं है, मैं यहाँ पर सॉरी बोल देता हूँ और इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, क्योंकि ये मैंने इसलिए लिख दिया ना कि उसी टाइम एक वीडियो चलाकर मैंने छोड़ा था और उसमें आयोग के लिए पगला शब्द का यूज किया गया था, तो मैंने उसी का सुनकर थोड़ा सा यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पर साधारण लोग नहीं हैं, शिक्षाविद बैठते हैं, तो उनका सम्मान सबके लिए ज़रूरी है। क्या सोचकर, क्या मंशा रही इस प्रकार का सिलेबस बनाने के पीछे या इस प्रकार का प्रश्न सेट करने के पीछे, ये तो कहना हम लोगों की बात नहीं है, हम लोगों के बस की बात नहीं है। हो सकता है कि एग्ज़ाम के कट ऑफ को मेंटेन करने के लिए तैयार किया गया हो, या फिर जो लीकेज का मामला है कि लास्ट टाइम में लीकेज होता है और तुरंत सॉल्व कर लेता है, चाहे एक्सपर्ट लेके बैठता है, जानता ही एक फलाना सब्जेक्ट से इस प्रकार से प्रश्न आता है, तुरंत भेज दिया और आधा घंटा पहले, 40 मिनट पहले भेज दिया। यदि इस प्रकार के प्रश्न को सेट किया ना, तो इसके पीछे यही कि वो आधा घंटा में उसका एक्सपर्ट जो
क्वेश्चन पेपर लीक करता है उसका एक्सपर्ट भी इसको डील नहीं कर पाएगा, हल नहीं कर पाएगा, तो वो निर्धारित समय के अंदर इसको हल ही नहीं कर पाएगा, तो लीकेज का मामला भी सामने नहीं आएगा। यह भी हो सकता है, इसलिए आयोग को सीधा दोष देना ठीक नहीं है। तो मैं यहाँ पर सॉरी बोलता हूँ कि पगला आयोग नहीं लिखना चाहिए। तो ये हो गया आपका टोटल मेंस की स्ट्रैटेजी। अच्छा, क्या करना चाहिए आपको, आपके पास कितना समय है और इतना समय में आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा यहाँ भी सुन लीजिए। मैं तो यही सबसे पहले कहूँगा कि आपके पास समय लगभग 2.5 से 3 महीना समय आपके पास है। हो सकता है थोड़ा बहुत बढ़ जाए, लेकिन आपको यही मानकर अभी से तैयारी करना पड़ेगा कि आपके पास 2.5 महीना या 3 महीना समय है। 2.5-3 महीना में आप क्या कर सकते हैं। वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पढ़ाई जो है खुद से करनी चाहिए, यानी हमको कैसे पढ़ना है इसका तय खुद हम करेंगे। हम वीडियो के माध्यम से आपको नहीं बता पाएंगे कि आप कैसे पढ़ाई कीजिए, लेकिन फिर भी एक आउटलाइन दे रहा हूँ, पसंद आए तो इसमें से कुछ हिस्से को आप शामिल कर सकते हैं। आइए, मेरे हिसाब से होना यह चाहिए कि सबसे पहले आप अपने तरीके का एक रूटीन तैयार कर लीजिए। ठीक है, रूटीन तैयार कर लीजिए आप अपने हिस्से से, और अपने तरीके से तैयार किए गए रूटीन को कोशिश कीजिए कि फॉलो करें। क्योंकि आप रूटीन तैयार किए हैं, अपने तौर तरीके से तैयार किए हैं और आप ही फॉलो नहीं कीजिएगा तो फिर यहाँ पर थोड़ा संदेह होने लगता है। तो चूँकि मेंस का तैयारी कीजिएगा तो आप साधारण स्टूडेंट हैं नहीं, आप एक एग्ज़ाम पास करके आए हैं, तो आप रूटीन का फॉलो कीजिएगा, मुझे विश्वास है। दूसरा, एक और बहुत बड़े इंपॉर्टेंट बात की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। फिजिकल आसान नहीं होता है। फिजिकल में आपके साथ 20 गुना रिजल्ट अभी मेंस के लिए दिया है, निश्चित रूप से 10 गुना रिजल्ट दे सकता है, 5 गुना रिजल्ट जो भी दे। वैसे उम्मीद है फिजिकल में मिनिमम 6 गुना रिजल्ट गारंटी देगा ही, ये मिनिमम मैं बताया, हो सकता है ज़्यादा भी दे। यानी प्रत्येक 6 कैंडिडेट में से एक को इसको लेना है। ठीक है, इसलिए फिजिकल का भी तैयारी जिनको बहुत अच्छा है वो सिर्फ फील्ड जाके थोड़ा सा हल्का फुल्का टहल के आ जाएंगे, यानी मेंटेन रखना है। और जिनको लगता है कि नहीं फिजिकल पर वर्क करना पड़ेगा, उनको अभी से कुछ कुछ समय देना पड़ेगा। और नहीं तो पीटी भी निकाल लीजिए, मेंस भी निकाल लीजिए, पता चला कि फिजिकल में जो है आप गोल्टनिया मार के घर आ जाइए। नहीं, दौड़ के और कूद के आना है, इस प्रकार की तैयारी होनी चाहिए। ठीक है, गोल्टनिया पलटनिया मार के घर नहीं आना है। तो ये हुआ फिजिकल के बारे में। अच्छा, रूटीन बनाने में मेरे तरफ से एक काम और क्या कीजिएगा कि आप लोग प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट करिएगा। बीच बीच में क्वेश्चन प्रीवियस ईयर देखते रहना है। मान लिया कि सप्ताह में आपने 4 दिन बनाया मॉडल सेट, तो एक दिन प्रीवियस ईयर देख लिए। ठीक है, यानी कि सेट और सेट नहीं तो टेस्ट सीरीज, दोनों में से कोई एक चीज़ का प्रैक्टिस आपको करते रहना है। डेली सेट ना भी बनाते हैं तो कोई बात नहीं, मैं समझता हूं कि अल्टरनेट में आपको सेट जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए। डेली सेट प्रैक्टिस करने की इजाज़त या मेरे समझ से नहीं होता है। आप एक दिन सेट बनाइए और दूसरे दिन उस पर बारीकी से, जैसे एज ए टीचर, एक टीचर क्या करता है ना, आप यूट्यूब पर देखते हैं, क्लास में जाकर देखते हैं कि सेट लिया और एक एक प्रश्न पर उन्होंने क्या किया, विस्तार से चर्चा किया। आपको एक टीचर की तरह अपने आप को पेश करना है। आप जो एक आज सेट बनाए 1 नंबर, तो क्या करना है कि इसको लेकर के दूसरे दिन बैठ जाना है और इसके प्रत्येक प्रश्न पर आपको एक टीचर के तरीके से एक एक प्रश्न पर आपको इसका व्याख्या करना है। आपको समझना है कि मैं अपने आप में एक शिक्षक हूँ, अब इसको कैसे प्रेजेंट करें, इस क्वेश्चन को कैसे बताना है। तो ये जब करने लगिएगा ना, तब ये मान लिया जाएगा कि आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छी हो गई है। नए साल में आप लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं मैं देता हूं। नए वर्ष में नई उमंग के साथ आप लोग नई ऊर्जा लेकर तैयारी कीजिए, मेंस की तैयारी कीजिए, अच्छा नंबर लाइए और लगे रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।